जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट मांग लिया कि मोदी की सरकार गिर जाए तभी रिलेशन सुधर सकते हैं, तभी स्थिति बेहतर हो सकती है, फिर उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे देश के बाहुबली नेता प्रधानमंत्री ने जाके बिना परमिट से जहाज उतारकर मदद मांग ली पाकिस्तान। अरे प्रधानमंत्री को हक होता है जगदीश जी, अभी आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, जिस दिन सत्ता में आ जाएगी, जिस दिन सत्ता में आ जाएगी तो भारतीय प्रधानमंत्री जो भी उस समय कांग्रेस पार्टी से होगा वो जहां मन करे प्लेन लेकर चला जाएगा, बिरयानी खाकर चला आएगा, क्योंकि उस समय उसका हक होगा। तो अभी जो प्रधानमंत्री का हक होता है उस पर चर्चा मत करिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बात करें रेल की, बेटियों की, कर कौन रहा है यार? सारे देश को पता है बेटियों का अपमान कौन कर रहा है, रेल कितनी गड्ढे में कर दिया, कहां जा रही है, किसको बेच के जा रही है। गरीब रथ याद है आपको? लालू जी का गरीब रथ, एसी में घूमते थे। दिक्कत यह है कि बेटियों की बात करेंगे, अभी बंगाल पर 2 सवाल कर दूंगा, चुप हो जाएंगे, मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप जाएंगे। बताना तो पड़े, ठीक है? अरे भाई तो बताना पड़ेगा सर, तो अपने वाले का भी जवाब दीजिए ना सर। क्यों मेरे से सवाल आप अपने की बात नहीं करेंगे, सपा की बात करेंगे, सपा अपनी बात नहीं करेगी, बीजेपी की बात करने लगेगी। भारतीय जनता, मैं जब बता रहा हूं, मैं डिबेट में बैठूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में चल क्या रहा है। अच्छा, ये झूठ, बंगाल भारत में नहीं है, नेता झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बंगाल भारत में नहीं है, हमारा अधिकार है या ये भारत से बाहर का हिस्सा है बंगाल, यह भी ना करें। मैं बता रहा हूं ना भाई मणिपुर भी तो भारत में है। हाँ, तो मतलब आप मणिपुर की बात करना पसंद करेंगे, बंगाल की बात नहीं पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, आ रहा हूं, प्रतिभा भंडारी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए, 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। अवधेश जी, लाल टोपी पर सवाल पूछा जाए तो कह रहे हैं लाल रंग से परहेज है, जबकि काले कारनामों की बात कर रहे हैं। यहां कांग्रेस को लग रहा है कि सपा डिफेंड नहीं कर सकती, वो लाल टोपी के पीछे जाकर छिप रहे हैं। देखिए, पहले आडवाणी जी पर जो बात हुई, मैं एक लाइन बोल दूं। आडवाणी जी जब गए थे जिन्ना के मजार पर, उन्होंने कहा था ये तो इतिहास पुरुष थे, ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड पाकिस्तान। तो उस समय की बीजेपी वही बीजेपी हो रही थी। 2004 में जनता ने नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी बजाप्ता उस सारे नेता उनके विरुद्ध गए, उनको अध्यक्ष से त्यागपत्र देना पड़ा और पार्टी दुर्दशा का शिकार हुई। 2009 में वो आए भी तो पार्टी को सीटें कितनी आई थी? पहले उस समय 136 थी और दोबारा 116 आ गई। तो वो तो इसीलिए आडवाणी जी उसके बाद कहां है। तो दूसरी बात कि मैं एक चीज याद दिला रहा हूं और बोलूंगा तो कोई सनसनाए नहीं, आपके यहां 1 मिनट में वीडियो निकल सकता है। 31 अक्टूबर 2021 को हरदोई में भाषण देते हुए अखिलेश यादव जी ने, आपको अगर याद होगा तो शायद उस पर डिबेट भी हुआ था, कहा था कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना जी तीनों एक ही संस्थान में लंदन में पढ़े, तीनों वहीं से बैरिस्ट्री लिया, तीनों ने हमको आजादी दिलाई। और उस बयान पर इतना हंगामा हुआ कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने कहा कि लगता है उनके सलाहकार आजकल कुछ गलत लोग आ गए हैं, इस समय भारत का मुसलमान जिन्ना के नाम पर वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव जिन्ना की प्रशंसा कर चुके हैं, यह जिन्ना की आत्मा घुसना, और अखिलेश यादव ने कोई खंडन नहीं किया, एक मुस्लिम वोट की था इसलिए वो खंडन नहीं किया। तो इसीलिए कोई योगी जी को पता नहीं ध्यान नहीं है, लेकिन आजकल वो फॉर्म में है और अपने फॉर्म अपने तरीके से बात कर रहे हैं। अब नहीं, मैं आपकी इस बात में ऐड कर देता हूं, फिर उसके बाद जगदीश जी जवाब देंगे। आपने एक अखिलेश यादव का स्टेटमेंट याद दिलाया, और जगदीश जी एक बात है कि सर मैं बहुत तैयारी करके बैठता हूं तो मेरे सामने तैयारी करके आया करिए, वरना अब जो आपको कोट करूंगा आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे थे और क्या आपको बोलना चाहिए था। एक अखिलेश यादव का स्टेटमेंट कोट किया दीपक रंजन, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। 25 नवंबर 2021 आपके नेता अजीज कुरैशी, उन्होंने क्या कहा था? जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए। अब सुनिए, 28 मई 2022, डेट भी कोट करके बता रहा हूं। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता, शायद सरकार में मंत्री भी रहे, जिन्ना को साहब कहा, नेहरू पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलाई। 2 जून 2022, यही सज्जन सिंह वर्मा फिर बोल रहे हैं कि जिन्ना तो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब बोलिए जगदीश शर्मा। तो वो देंगे जिन्होंने कहा मैंने उसको आनी। अरे क्यों? आप तैयारी तो आडवाणी गए, बीजेपी की पूरी बीजेपी तो चली नहीं गई। आपको तो नंबर बनाने हमने नहीं, तो आडवाणी चले गए ना अकेले, पूरी बीजेपी तो चली नहीं गई। तो बता रहे हैं, आप अपना नंबर बनाइए सर, मेरे नंबर की चिंता मत करिए। मेरा नंबर देश की जनता की नजर में होता है और मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं सच दिखाने के लिए सबका। नहीं, सिर्फ
आपका नंबर आपके चैनल और मोदी को खुश करने में लगाते हैं। अब सुबह शाम तम वो आप करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके इन टैगी को मैं ऐसे झाड़ देता हूं जगदीश शर्मा, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हमें नहीं पड़ता है आपको, आपके चैनल को और आपको देश समझ चुका है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हम तो मुद्दों की राजनीति पर बात करते हैं। आप आज देखिए ना, गारंटी की बात करिए, क्या हालात देश के, उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ना डिबेट करेंगे। आप फिर कल कोई नया हिंदू मुसलमान लेके आएंगे। जब चुनाव, पिछली हर डिबेट आपकी हिंदू मुसलमान पे है राकेश भाई, पिछली हर डिबेट आपकी हिंदू मुसलमान पे है, उठा के देख लीजिए। आज कौन से हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है? रोजगार पर, नौकरी, मतलब आप जिन्ना की तारीफ कर दे तो ठीक है, मैं सवाल पूछ गया तो हिंदू मुसलमान करने लगा। हिंदू मुसलमान मैं सुनाऊं? ये जो नहीं, अरे तो सर, अच्छा चलिए ठीक है, सैफरन टेररिज्म का वर्ड किसने दिया था? आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब के गृह मंत्री ने कहा था। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मैं कर रहा हूं। सर आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं बताना, और वो भी तब जब आप सत्ता में थे तब आप लोगों ने किया। आप कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये डिबेट ही आपकी हिंदू मुसलमान पे होती है। हम तो बैठ जाते हैं डिबेट में, चलो कुछ ज्ञान दे दें, आपको बता दें कि देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने पलट के मारा हिंदू और मुसलमान प्रदीप दोनों भंडारी, समझ गए। ये जो मैंने बहुत डेट कोट किया ये भाजपा कि कांग्रेस के इन नेताओं ने जिन्ना को लेकर क्या कहा, तो आप गारंटी की बात करने लगे। अरे चुनाव बीत गया भाई, गारंटियों वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो आप लोगों ने। आ रहा चुनाव, 10 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूं इस वक्त जगदीश जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। जगदीश जी एक सेकंड, जगदीश जी आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं बन गए ना? आप प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ में अभी तो रिलैक्स करिए, भाजपा की टर्न है, भाजपा को बोलने दीजिए। अगर आपको हमारी पार्टी में ज्वाइन करना है तो आप ऑफिशियली ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बीजेपी की टर्न है, बीजेपी को बोलने दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, सीधी बात है, इन्होंने बोला बिरयानी की, हाँ वो बिरयानी खाने के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने कांग्रेस पार्टी जैसे डोजियर 26/11 में नहीं खेला। हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को गार्लैंड नहीं किया। हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम राष्ट्रवादी हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं जिसकी बात अकेले ये अवधेश जी ने करी, येरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसकी बात अवधेश जी कर रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्ना उतने ही बड़े देश, जितने बड़े देशभक्त थे जितने सरदार पटेल और नेहरू थे। तो ये है इनकी सोच। अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, और मेरा सीधा सवाल है, आपने ये बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी देश की बात कर रहे थे, चलिए मैं भी देश की बात करता हूं। मुझे बताइए, मेरा जगदीश जी से सवाल है, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा वो बंगाल की बेटी के लिए कब बोलेगी? और अगर वो बंगाल की बेटी के लिए नहीं बोलेगी तो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सपा और ये कांग्रेस के काले कारनामे बच्चियों के साथ खड़े होने में भी ये राजनीति देखते हैं। और काला कारनामा एक और बताता हूं समाजवादी पार्टी का, ये एक और मेरे पास रिपोर्ट है, और ये देखिए आप रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें समाजवादी पार्टी के गेट के रैली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र विरोधी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पिछली 2 बार जगदीश जी आप जवाब दीजिएगा। दानिश इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, दानिश इंतजार कर रहे हैं, अभी तक मैं उनके पास नहीं गया हूं। रुक जाइए, रुकिए, आ जाऊंगा। अच्छा चलिए जवाब दे लीजिए, फिर दानिश के पास बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। आऊंगा दीपक भाई आपके पास। सबसे पहले तो आपको बधाई, मैंने आपको पहचाना, एक चैनल के एंकर थे आप, बधाई आपको। और प्रियंका गांधी अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए लड़ी, जंतर मंतर पर बैठी रही, शायद आपने नहीं देखा। आडवाणी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष करने वाले वो हमको पाठ पढ़ाएंगे, वो हमको समझाएंगे। नहीं, एक चीज लेकिन बताइए, बंगाल मसले को लेकर प्रियंका गांधी कब जंतर मंतर पर बैठ गए? जगदीश भाई, और भाई मैं बता रहा हूँ ना, बेटियों की बात करें, लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ। तो बंगाल की बेटियां नहीं है क्या? सेंगर के खिलाफ लड़ी। अरे बंगाल की वो बेटी नहीं थी क्या? आज से बंगाल पर सवाल पूछा, आप कह रहे प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर बैठ गई। मैंने सोचने लगा कि मैं तो इतना अपडेट रहता हूँ। चलिए हो गया। अब दानिश भाई के पास जा रहा हूँ। अरे रुक जाइए, थोड़ा दानिश कुरैशी से सीखिए, बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माफी के साथ दानिश भाई, थोड़ा सा देर से आपसे आ रहा है। आप देश में मुसलमानों की बात करिए, ठीक है, आप उनके मुद्दे उठाइए, ठीक है, लेकिन औरंगजेब के साथ, जिन्ना के साथ खुद को खड़ा दिखा देंगे तो आप बड़े मुसलमानों के हितैषी बन जाएंगे क्या? सेटिस्फाई हो तलब क्यों करने लगे? वाले बुरी तरह हारेंगे। नहीं, सपा की वकालत क्यों करने लगे? सुन ले, अरे सुनिए सर, आप सपा में तो है नहीं, और सपा का जवाब देने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए दीपक रंजन को बुलाकर रखा हुआ है। तो सर आप, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, मैं इसलिए बीच में आया कि आप लाल टोपी को डिफेंड करने लगे। तो सर क्यों लाल टोपी को डिफेंड करें? दीपक रंजन सक्षम है भाई, पार्टी ने उनको प्रवक्ता इसीलिए बना कर रखा हुआ है। भाई आप आ जाइए ना जिन्ना वाली आत्मा पर। आपकी नहीं, अगर जिन्ना की मजार पर जाना, आपकी पार्टी के किस किस नेता ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट मांग लिया कि मोदी की सरकार गिर जाए तभी रिलेशन सुधर सकते हैं, तभी स्थिति बेहतर हो सकती है? फिर उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे देश
हमारे देश के बाहुबली नेता प्रधानमंत्री ने जाके बिना परमिशन के जहाज उतारकर मदद मांग ली पाकिस्तान अरे से। प्रधानमंत्री को हक होता है जगदीश लाल टोपी का जी। जिगाड़ अभी दूंगा, आपकी लाल पार्टी टोपी की बात सत्ता में करूंगा। नहीं है। भाई, जिस दिन सत्ता में आ बिना जाएगी, ब्रेक के अरे तो जिस दिन सत्ता में आ जाएगी तो भारतीय प्रधानमंत्री जो भी उस समय भाई, कांग्रेस आप पार्टी से बोलने होगा देते हैं, वो जहां मन करे प्लेन लेकर चला जाएगा, बोलने बिरयानी देते खाकर हैं। चला आएगा, आप क्योंकि उस समय उसका हक होगा। आपकी समस्या यही तो है। अभी जो प्रधानमंत्री का हक होता है उस पर चर्चा मत करिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं रेल की, बेटियों की, कर कौन रहा है यार? सारे देश को पता है बेटियों का अपमान कौन कर रहा है, रेल कितनी गड्ढे में कर दिया, कहां जा रही है, किसको बेचे जा रही है। गरीब रथ याद है आपको? लालू जी का गरीब रथ, अब आप 600 गरीब रथ पर चले गए। एसी में घूमते थे। सर दिक्कत ये है कि बेटियों की बात करेंगे, अभी बंगाल पर 2 सवाल कर दूंगा, चुप हो जाएंगे, फिर मणिपुर के पीछे जाकर आप छिप जाएंगे। बताना तो पड़े, ठीक है। अरे भाई नहीं तो बताना पड़ेगा सर, तो अपने वाले का भी जवाब दीजिए ना सर। क्यों मेरे से सवाल तो आप करोगे? अपने की बात नहीं करेंगे, सपा की बात करेंगे, सपा अपनी बात नहीं करेगी, बीजेपी की बात करने लगेगी। भारतीय जनता, मैं जब बता रहा हाँ। हूं, मैं डिबेट में बैठूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। राकेश पांडे जी, मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में चल क्या रहा है। अच्छा। ये तो झूठ, बंगाल भारत में नहीं है। नेता झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इसका बंगाल विरोध भारत में करने नहीं का है। हमारा अधिकार है, या ये भी या ना भारत करें। से बाहर का हिस्सा है बंगाल। मैं यह भी ना करें, मैं बता रहा हूं ना भाई, मैं भाई मणिपुर भी तो भारत में है। हाँ, तो मतलब आप मणिपुर की बात करना पसंद करेंगे, बंगाल की बात नहीं पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, आ रहा हूँ, प्रदीप भंडारी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी कहीं ना एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना प्लीज, रुकिए। 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। अवधेश जी, लाल टोपी पर सवाल पूछा जाए तो कह रहे हैं लाल रंग से परहेज है, जबकि काले कारनामों की बात कर रहे हैं। यहां कांग्रेस को लग रहा है कि सपा डिफेंड नहीं कर सकती, वो लाल टोपी के पीछे जाकर छिप रहे हैं। देखिए, पहले आडवाणी जी पर जो बात हुई, मैं एक लाइन बोल दूं। आडवाणी जी जब गए थे जिन्ना के मजार पर, उन्होंने कहा था ये तो इतिहास पुरुष थे, ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड पाकिस्तान। तो उस समय की बीजेपी वही बीजेपी हो रही थी। 2004 में जनता ने नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी बजाप्ता उस सारे नेता उनके विरुद्ध गए, उनको अध्यक्ष से त्यागपत्र देना पड़ा और पार्टी दुर्दशा का शिकार हुई। 2009 में वो आए भी तो पार्टी को सीटें कितनी आई थी? पहले उस समय 136 थी और दोबारा 116 आ गई। तो वो तो इसीलिए आडवाणी जी उसके बाद कहां है। तो दूसरी बात कि मैं एक चीज याद दिला रहा हूं और बोलूंगा तो कोई सनसनाए नहीं, आपके यहां 1 मिनट में वीडियो निकल सकता है। 31 अक्टूबर 2021 को हरदोई में भाषण देते हुए अखिलेश यादव जी ने, आपको अगर याद होगा तो शायद उस पर डिबेट भी हुआ था, कहा था कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना जी तीनों एक ही संस्थान में लंदन में पढ़े, तीनों वहीं से बैरिस्ट्री लिया, तीनों ने हमको आजादी दिलाई। और उस बयान पर इतना हंगामा हुआ कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने कहा कि लगता है उनके सलाहकार आजकल कुछ गलत लोग आ गए हैं, इस समय भारत का मुसलमान जिन्ना के नाम पर वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव जिन्ना की प्रशंसा कर चुके हैं, यह जिन्ना की आत्मा घुसने, और अखिलेश यादव ने कोई खंडन नहीं किया, एक मुस्लिम वोट की था इसलिए वो खंडन नहीं किया। तो इसीलिए कोई योगी जी को पता नहीं ध्यान नहीं है, लेकिन आजकल वो फॉर्म में है और अपने फॉर्म अपने तरीके से बात कर रहे हैं। अब नहीं, मैं आपकी इस बात में ऐड कर देता हूं, फिर उसके बाद जगदीश जी जवाब देंगे। आपने एक अखिलेश यादव का स्टेटमेंट याद दिलाया, और जगदीश जी एक बात है कि सर मैं बहुत तैयारी करके बैठता हूं, तो मेरे सामने तैयारी करके आया करिए, वरना अब जो आपको कोट करूंगा आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे थे और क्या आपको बोलना चाहिए था। एक अखिलेश यादव का स्टेटमेंट कोट किया दीपक रंजन, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। 25 नवंबर 2021 आपके नेता अजीज कुरैशी, उन्होंने क्या कहा था? जिन्ना सबसे बड़े देशभक्त थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और बड़ी तस्वीर लगनी चाहिए। अब सुनिए, 28 मई 2022, डेट भी कोट करके बता रहा हूं। सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता, शायद सरकार में मंत्री भी रहे, जिन्ना को साहब कहा, नेहरू पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलाई। 2 जून 2022 यही सज्जन सिंह वर्मा फिर बोल रहे हैं कि जिन्ना तो बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब बोलिए जगदीश शर्मा। तो वो देंगे जिन्होंने कहा, मैंने तो कहा नहीं। अरे क्यों? आप तैयारी तो आडवाणी गए, बीजेपी की पूरी बीजेपी तो चली नहीं गई। आपको तो नंबर बनाने हमने नहीं, तो आडवाणी चले गए ना अकेले, पूरी बीजेपी तो चली नहीं गई। तो बता रहे हैं, आप अपना नंबर बनाइए सर, मेरे नंबर की चिंता मत करिए। मेरा नंबर देश की जनता की नजर में होता है और मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं सच दिखाने के लिए सबका। नहीं, सिर्फ आपका नंबर आपके चैनल और मोदी को खुश करने में लगाते हैं सुबह शाम। तम वो आप करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके इन टैगिंग को मैं ऐसे झाड़ देता हूं जगदीश शर्मा, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हमें नहीं पड़ता है आपको, आपके चैनल को और
आपको देश समझ चुका है। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हम तो मुद्दों की राजनीति पर बात करते हैं। आप आज देखिए ना, गारंटी की बात करिए, क्या हालात देश के, उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ना डिबेट करेंगे। आप फिर कल कोई नया हिंदू मुसलमान लेके आएंगे। जब चुनाव, पिछली हर डिबेट आपकी हिंदू मुसलमान पे है राकेश भाई, पिछली हर डिबेट आपकी हिंदू मुसलमान पे है। उठा के देख लीजिए। कौन से हिंदू मुसलमान की चर्चा हो रही है? रोजगार पर, नौकरी, मतलब आप जिन्ना की तारीफ कर दे तो ठीक है, मैं सवाल पूछ दिया तो हिंदू मुसलमान करने लगा। हिंदू मुसलमान मैं सुनाऊं? ये जो नहीं, अरे तो सर, अच्छा चलिए ठीक है, सैफरन टेररिज्म का वर्ड किसने दिया था? आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तब के गृह मंत्री ने कहा था। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मैं कर रहा हूं। सर आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं बताना, और वो भी तब जब आप सत्ता में थे, तब आप लोगों ने किया। आप कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये डिबेट ही आपकी हिंदू मुसलमान पे होती है। हम तो बैठ जाते हैं डिबेट में, चलो कुछ ज्ञान दे दें, आपको बता दें कि देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने पलट के मारा हिंदू और मुसलमान दोनों समझ गए हैं। ये जो मैंने बहुत डेट कोट किया ये भाजपा कि कांग्रेस के इन नेताओं ने जिन्ना को लेकर क्या कहा, तो आप गारंटी की बात करने लगे। अरे चुनाव बीत गया भाई, गारंटियों वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो आप लोगों ने। आ रहा चुनाव, 10 सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूं इस वक्त जगदीश जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। जगदीश जी एक सेकंड, जगदीश जी आप भाजपा के प्रवक्ता तो नहीं बन गए ना? आप प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ में अभी तो रिलैक्स करिए, भाजपा की टर्न है, भाजपा को बोलने दीजिए। अगर आपको हमारी पार्टी में ज्वाइन करना है तो आप ऑफिशियली ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बीजेपी की टर्न है, बीजेपी को बोलने दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं, सीधी बात है, इन्होंने बोला बिरयानी की, हाँ वो बिरयानी खाने के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने कांग्रेस पार्टी जैसे डोजियर 26/11 में नहीं खेला। हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को गार्लेंड नहीं किया। हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम राष्ट्रवादी हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं जिसकी बात अकेले ये अवधेश जी ने करी, येरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल जिसकी बात अवधेश जी कर रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्ना उतने ही बड़े देश, जितने बड़े देशभक्त हैं जितने सरदार पटेल और नेहरू थे। तो ये है इनकी सोच। अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, और मेरा सीधा सवाल है, आपने ये बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी देश की बात कर रहे थे, चलिए मैं भी देश की बात करता हूं। मुझे बताइए, मेरा जगदीश जी से सवाल है, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा वो बंगाल की बेटी के लिए कब बोलेगी? और अगर वो बंगाल की बेटी के लिए नहीं बोलेगी तो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सपा और ये कांग्रेस के काले कारनामे, बच्चियों के साथ खड़े होने में भी ये राजनीति देखते हैं। और काला कारनामा एक और बताता हूं समाजवादी पार्टी का, ये एक और मेरे पास रिपोर्ट है, और ये देखिए आप रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें समाजवादी पार्टी के गेट के रैली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये लोग कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र विरोधी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पिछली 2 बार जगदीश जी आप जवाब दीजिएगा। दानिश इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, दानिश इंतजार कर रहे हैं, अभी तक मैं उनके पास नहीं गया हूं। रुक जाइए, रुकिए आ जाऊंगा। अच्छा चलिए जवाब दे लीजिए, फिर दानिश के पास बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। आऊंगा दीपक भाई आपके पास। सबसे पहले तो आपको बधाई, मैंने आपको पहचाना, एक चैनल के एंकर थे आप, बधाई आपको। और प्रियंका गांधी अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए लड़ी, जंतर मंतर पर बैठी रही, शायद आपने नहीं देखा। आडवाणी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष करने वाले वो उनको पाठ पढ़ाएंगे, वो उनको समझाएंगे। नहीं एक चीज लेकिन बताइए, बंगाल मसले को लेकर प्रियंका